बदल ले तो राजस्थान का मन बदल जाता है। तो दमदार हैं, बड़े कमजोर हैं। इतने कमजोर तो नहीं लगते, दमदार हैं पक्का। भारत माता की। मेरी परीक्षा ले रही है। आज इस राजस्थान की धरती पर, देवली उनियारा की सरजमीन पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में विजय बेसला जी ने अपना नामांकन दाखिल किया है और आज उनका जन्मदिन भी है। आप उनको आशीर्वाद के रूप में, तोहफे के रूप में भी कुछ देना चाहेंगे? देना चाहेंगे नहीं देना चाहेंगे? देना चाहेंगे नहीं देना चाहेंगे? फिर ढीले हो गए। आप तो कह रहे नहीं, आप ढीले बोल रहे। देना चाहिए, जीत देना चाहिए, जीत। अरे देना चाहोगे नहीं देना चाहोगे ये तो बता दो। तो उनको आशीर्वाद के रूप में आज आप परमपिता परमेश्वर प्रभु से एक प्रार्थना करते हुए आशीर्वाद देकर जाएं कि आपके जन्मदिन पर बर्थडे गिफ्ट हम आपको देंगे 25 तारीख को, और रिटर्न गिफ्ट 4 साल 11 महीने लेते रहेंगे आप। दोगे नहीं दोगे? आशीर्वाद दोगे नहीं दोगे? तो एक बार जोरदार हाथ उठाकर उनको आशीर्वाद देना सब। विजय जी बड़े भले लोग हैं, देवली उनियारा माता बहन। सम्मान के योग्य पार्टी के जिला के अध्यक्ष भाई राजेंद्र प्राणा साहब, हमारे यहाँ के लोकप्रिय सांसद भाई सुबीर सिंह जौनापुरिया साहब, हमारे बीच में मानपुरा से उनके लाडले वहां के क्षेत्र के लोगों के, और विपरीत हवाओं में भी पिछली बार हजारों मतों से वहां से विधायक बने, 2 बार पुनः भाग्य आजमा रहे ऐसे भाई कन्हैया लाल जी। हाथी घोड़ा पाल की जय, कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय, कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय, कन्हैया लाल की। पूर्व विधायक, पूर्व जिलाध्यक्ष भाई शक्करलाल जी, श्री रमेश जी जिंदल साहब, पूर्व प्रधान कैलाश चतुर्वेदी साहब, ममता जी, शकुंतला जी, राकेश बड़ाया साहब, रेखा जी जैन, सुरेंद्र जी, जगदीश जी साहू, सम्मान के योग्य उपस्थित सभी मेरे बुजुर्ग, नौजवान साथी व मातृशक्ति। हमारे बीच में टॉप से विधायक श्रीमान अजीत जी मेहता हमारे बीच में पधारे हैं। देवली उनियारा विधानसभा क्षेत्र की भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आपका स्वागत है। देखो भाई, अगर अजीत जी मेहता बोल रहे हैं तो दम से बोलो, वरना क्या बोलना है नहीं? तो दम से बोलो। अजीत जी मेहता नहीं बोल रहे दम से। टोंक जीतना नहीं चाहते, नहीं जीतना चाहते क्या? जोर से बोलो, अजीत जी मेहता। ऐसी दम की आवाज में आना चाहिए। देखो बरसो तो खुल के बरसो, आंख बंद करके ना बरसो। नहीं, हम सब लोग, ये चुनाव भारत की अस्मिता की पहल है। ये चुनाव हम सबके मान और सम्मान के साथ हमारी प्रतिबद्धता की परीक्षा है। इस चुनाव को केवल विधानसभा का चुनाव मान लेंगे तो हम लोग मोहर लगा देंगे हमास के आतंकवादियों का समर्थन करने वाले लोग या भारत में जो समर्थन कर रहे, हम उनके साथ खड़े हुए हैं। यह आपको निर्णय करना पड़ेगा कि हमास का समर्थन करने वाले लोग
4 साल की बच्चियों की इज्जत का तार-तार करने वाले, 75 साल की बुजुर्ग माँ की इज्जत को तार-तार करने वाले, हमास के आतंकवादियों के साथ खड़े होने वाले फोटो आ रहा है, वो राहुल गांधी की ब्रिगेड हो या और घमंडिया गठबंधन के लोग हो, आप लोगों ने निर्णय करना है कि हमने मेरा भविष्य, मेरे बच्चों का भविष्य क्या इजराइल के वहां लुटती हुई अस्मिता की तरह भारत में बनाना है, या हम लोगों ने ये भारत भूमि जो है हमारे रणकुंभेरों की, उनकी रणकुंभेरों की भूमि राजस्थान को रखना है? क्या हमको निर्णय करना है? ये हमारी परीक्षा की घड़ी है कि 25 तारीख को इस घड़ी में 5 राज्यों के चुनाव हुए। 5 राज्यों के चुनाव में राजस्थान की धरती, और वहां पर अगर पलायन न करवा दिया जाए हमास के समर्थकों का, तो हमारा जीना ही बेकार है। सब बच्चों के भविष्य के लिए जीते हैं, सब लोग मेरा बच्चा का भविष्य उज्जवल हो, अच्छे स्कूल में एडमिशन हो, अच्छी नौकरी मिल जाए, अच्छी जगह शादी हो जाए। तो क्या ये उम्मीद रख सकते हो आप कि हिंदुस्तान में हमारे जैसे आतंकवादी अगर सपा बनते रहेंगे? इसलिए भाइयों बहनों, मैं आपके सामने ज्यादा लंबा ना बोलते हुए मैंने फिर कहा है कि देवली उलियारा विधानसभा के लोग दमदार लोग हैं, और दमदार लोग जब बरसते हैं तो दम के साथ बरसते हैं, ताली बजाए तो दम के साथ बजाए करो आपको। ये भारत माता की जय की आवाज भी उनियारा से बाहर निकलकर जानी चाहिए कि उनियारा के लोगों ने करवट बदली है। अब वो भ्रष्टाचारी लोगों के लिए राजस्थान में जगह नहीं रहने देंगे। माता बहनों की इज्जत तार-तार होने में राजस्थान के 5 करोड़ मतदाताओं को जो अपमान हुआ कि राजस्थान भारत देश के अंदर, राजस्थान के लोग भारत देश के अंदर पहले नंबर पर आए कि माता बहनों की इज्जत तार-तार करते हैं। ये गहलोत साहब, आपने राजस्थान के सपूतों को, राजस्थान के रणकुंभेरों को यह अपमानित करने का देश में काम किया है कि आप राजस्थान में माता बहनों की इज्जत बचाने में भी कामयाब नहीं हो पाए। ये जवाब आपको देना पड़ेगा, ऐसी भ्रष्ट सरकार को ये जवाब आपको देना पड़ेगा जो यहाँ से करोड़ों रुपया इकट्ठा होता है और करोड़ों रुपया दिल्ली के 10 जनपद पे पहुंचता है, और 10 जनपद पे पैसा पहुंचने के कारण वो हिम्मत जुटा पाते हैं कि वो देश की विपरीत परिस्थितियों में, देश के विपरीत बोलने वाले लोगों के लिए वो समय समय पर इस बात की बयानबाजी करते रहते हैं। इसलिए हमें अपने खजाने का पैसा भारत के अस्मिता के लिए लगाना है। हमें अपना खजाने का पैसा भारत के मान सम्मान के लिए लगाना है। हमने राजस्थान के टैक्स पेयर का पैसा राजस्थान के विकास के अंदर लगाना है। ये राजस्थान के लोगों को संदेश देना पड़ेगा। देना पड़ेगा, नहीं देना पड़ेगा? भाषण देने तो फायदा नहीं है, आना में जवाब होंगे, बताओगे तो लगेगा कि राजस्थान के लोग समझदार है, समझ रहे हैं चीजों को, वरना भाषण को ऊपर से उतार रहे हैं। तो क्या राजस्थान का पैसा भ्रष्टाचार में लगना चाहिए? राजस्थान का पैसा भ्रष्टाचार में लगना चाहिए? इसलिए भाइयों बहनों, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कहा, कल एक सभा में बोला छत्तीसगढ़ में, उन्होंने कहा हम भ्रष्टाचार समाप्त करने के लिए आए। भ्रष्टाचार करने वाला कितने बड़े घराने का बेटा हो, कितने बड़ा नेता हो, कितने बड़ा अधिकारी हो, जो भ्रष्टाचार करेगा मोदी जी उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। मोदी साहब ने कहा है, क्योंकि देश की आजादी से लेकर 60 साल तक ये भ्रष्टाचारी देश की नींवों को कमजोर करता रहा, दीमक की तरह देश को खा रहा था। इस भ्रष्टाचार के कारण हमारा विकास नहीं हो पा रहा था, पीने के लिए पानी नहीं है, भी मुझसे पूर्व में बता बोल रहे थे। इसलिए भाइयों बहनों, मैं आप सब लोगों को ये विनती करने के लिए यहाँ पर आया हूँ
कि 25 तारीख को हम सब लोग एक मुश्त होकर यहाँ से अगर संकल्प लेकर जाएंगे, आप जितने लोग अंदर बैठे हो इनसे डबल लोग बाहर सड़कों पर बाहर हैं। जब मैं वहां से आया हूँ, इतनी भारी संख्या में आप आए हैं, आपने कीमती समय लगाया है, तो इसको आप लोगों को 25 तारीख तक ये बनाकर रखना पड़ेगा। 25 तारीख तक सबको कहना पड़ेगा कि मेरी गारंटी 25 तारीख तक मैं 50 घरों में जाऊंगा और राजस्थान के भ्रष्टाचार मिटाने के लिए मैं भी अगले रूप में लोगों को ये बताऊंगा। राजस्थान और मालपुरा के लोग ये निर्णय करें। आप अगर आज एक संकल्प लेकर 25 तारीख को यहाँ से कमल के फूल को जिताकर भेजोगे, मैं आपको विश्वास देता हूँ, चाहे मालपुरा हो चाहे मनिया देवली उनियारा हो, राजस्थान सरकार में आपकी भागीदारी होगी। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ। इसलिए आप लोग इस मौके को चूकना नहीं है, इस मौके को लेकर आगे चलना है। और समय एक बार नहीं, बार बार नहीं आता, एक ही बार आता है। समय की चोटी माथे पर नहीं पीछे नहीं होती है, समय की चोटी, भक्त की चोटी माथे पर होती है। अगर समय हमारे हाथ से निकल गया, फिर पीछे से समय गंजा होता है, वो हमारे हाथ आने वाला नहीं है। इसलिए समय को हमने आगे से पकड़ना होगा, ये मैं आपको निवेदन करना चाहता हूँ। इसलिए भाइयों बहनों, आपसे ज्यादा पीछे वालों को झेलना पड़ रहा है, इसलिए ज्यादा आपके बीच में ना कहते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।